बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्टूडेंट्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 6वां नेशनल स्टूडेंट्स गेम 2022 का आयोजन गोवा में होने जा रहा है, जिसकी जानकारी स्टूडेंट्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी जवान सिंह कुशवाहा ने दी। बताया जा रहा है कि 6वां नेशनल स्टूडेंट गेम्स 2022 का आयोजन गोवा में 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपका? मेरा नाम जवान सिंह कुशवाहा। आपका जो गोवा में टूर्नामेंट होने जा रहा है उसके बारे में आज प्रेस वार्ता आपने करी है, क्या पूरी जानकारी है? सर, यह प्रतियोगिता 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक गोवा में आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता का लक्ष्य है कि इस प्रतियोगिता में जो भी पार्टिसिपेट पूरे भारत से कर रहे हैं उसमें से बच्चों को चयनित किया जाएगा बाहर के लिए, जिससे कि अपने देश और प्रदेश के लिए प्रतिभाएं अच्छी से अच्छी निकल सकें। पूरे मध्य प्रदेश से कितने खिलाड़ी आपके टीम के द्वारा शामिल हो रहे हैं? अभी 70 बच्चों की मेरे पास एंट्री आ चुकी है। 70 बच्चे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं आपको? अभी गोवा में जो आयोजित हो रही है उसमें 70 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर लिया है। 70 बच्चों की एंट्री आ चुकी है। क्या कोई इनाम वगैरह की भी बात? इसमें हमने कैटेगरी बांट रखी हैं, सीनियर, जूनियर और जो जूनियर और सीनियर बांट रखी हैं, जिसमें जो बच्चा फर्स्ट या सेकंड आएगा उसका हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम चयनित करेंगे। ये 3 तारीख से 5 तारीख तक प्रतियोगिता हो रही है। किस किस खेलों की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है? इसमें एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट के और सभी गेम हैं। हमारा आखिरी प्रश्न आपसे कि आप युवा हैं और युवा आजकल नौकरी की तरफ जा रहा है, व्यापार की तरफ जा रहा है, पर आपने खेलों के माध्यम को चुना और इतनी बड़ी संस्था आपने खुद के द्वारा बनाकर इस अनूठी पहल को आप खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रहे हैं, तो क्या आपका उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहाँ तुम जितने अपने युवा को बाहर निकालोगे वो उतना अचीवमेंट कर पाओगे। अगर आप अपने स्पोर्ट्स को अगर आगे दिखाना चाहते हैं, अगर आपका अच्छे फील्ड पे जाना चाहते हैं और एक अपना स्पोर्ट इतना अच्छा ज़बरदस्त हो जाए आपका कि आपको गवर्नमेंट थोड़ी अपने आप आपको जॉब दे दे, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्पोर्ट एक ऐसी पहचान है और स्पोर्ट से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका? महासमुंद के बसना थाना भंवरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत गांव की रहने वाली एक युवती को शादी का झांसा देकर और सुहाने सपने दिखाकर पिछले 5 वर्षों से शारीरिक शोषण करने और बाद में शादी करने से इनकार करने का मामला प्रकाश में आया है। और बताना चाहेंगे कि बसना थाने के भंवरपुर चौकी अंतर्गत आने वाले ग्राम नोगड़ी के रहने वाली युवती को गांव के ही एक युवक हेमंत चौधरी द्वारा पिछले 5 वर्षों से शादी करने का प्रलोभन देते हुए शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी करने से इनकार करने के बाद पीड़िता ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर बसना थाने में जाकर आरोपी हेमंत चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। और मामले की गंभीरता को देखते हुए बसना थाने में आरोपी नोगड़ी निवासी हेमंत चौधरी के विरुद्ध पॉस्को एक्ट के तहत मामले को दर्ज कर लिया गया है। थाने में मामला दर्ज होने के बाद आरोपी गांव से फरार चल रहा है और पूरे मामले की जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मामला बसना पुलिस ने भंवरपुर चौकी को भेज दिया गया है, जहां भंवरपुर पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी की तलाश चल रही है। वहीं पीड़ित महिला अपने परिजनों के साथ न्याय की उम्मीद में भटक रही है और आरोपी हेमंत चौधरी की गिरफ्तारी की पुलिस से मांग करती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस ने भी जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करने की बात कही है। दंतेवाड़ा के बचेली में इन दिनों जुआरियों की गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं और यहां पर हर शाम युवाओं का क्लब बनाकर जुआ चलता हुआ नजर आता है। जुआ अब चोरी छुपे नहीं बल्कि खुलेआम हो रहा है और इस जुए ने ना जाने कितने ही परिवारों के युवकों को बर्बाद करके रख दिया है। क्षेत्र के युवा जुए की इस बुरी लत में युवा फंसते जा रहे हैं और युवाओं का जो भविष्य है वो लगातार बर्बाद होता जा रहा है। इन जुआरियों को अब पुलिस और कानून का भी कोई डर नहीं है और इसी के चलते रोज युवक जो है वो दांव लगाते हुए जुए में नजर आते हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है, मगर पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना किए जाने से जुआरियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की अवैधानिक कार्रवाई से बीजेपी समर्थक भी पीड़ित हैं। बहुत गलत हो रहा है और
जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते, और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक के छोड़ते हैं, कई कई रात तक के सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ़ होती है, और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। बहुत गलत। देश के लोगों को राजस्व प्रकरण के लिए पटवारी और तहसील ऑफिस के चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे और अब पटवारी घर घर अभियान के तहत खुद ही लोगों के घर पहुंचेंगे और राजस्व संबंधित प्रकरणों की जांच करेंगे, साथ ही उसका निराकरण भी करेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले से हो चुकी है और यहाँ पटवारी लोगों के घर घर पहुंचकर राजस्व प्रकरणों की जांच कर रहे हैं और उसका निराकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी के रायपुर संभाग प्रभारी और विधायक सौरभ सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ईडी संबंधित बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के वकील बनकर ईडी को ना धमकाएं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आया है। पहले वो ईडी में शिकायत करते हैं और आग्रह करते हैं कि ईडी कार्रवाई करे, फिर उसके बाद ईडी की कार्यशैली पर फिर से प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ के को लूटने का काम किए हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? और अगर आज मुख्यमंत्री के नज़दीकी लोगों के ऊपर जो उनके आसपास के रहने वाले लोग हैं उन पर अगर कार्रवाई हो रही है, इतना मुख्यमंत्री जी को कष्ट क्यों हो रहा है? कानून को अपना काम करने दें, और कानून जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है, उसमें इनकी तकलीफ की क्या बात है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। दंतेवाड़ा में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है और बताया जा रहा है कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बहुत ही कम है और पुरुषों की नसबंदी में भागीदारी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग दंतेवाड़ा द्वारा 21 नवंबर से पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया है। ये अभियान परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी जीवन में लाए स्वस्थ और खुशहाली के नारे के साथ चलाया जा रहा है और पुरुष नसबंदी पखवाड़े का उद्देश्य पुरुष नसबंदी के बारे में समाज में जागरूकता लाना और पुरुष नसबंदी को स्वीकार करने के लिए पुरुषों को प्रेरित करना है। इसके लिए प्रथम चरण में दंपति संपर्क चरण आयोजित होगा और इसमें नसबंदी के लिए दंपतियों से संपर्क करके उनको जागरूक किया जाएगा। इसके बाद सेवा वितरण सप्ताह के तहत नसबंदी करने और परिवार नियोजन के साधन उपलब्ध कराने के कार्य भी किए जाएंगे। दंतेवाड़ा सीएमएचओ बीडी पुजारी ने बताया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष नसबंदी कम होती है, जबकि पुरुषों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नसबंदी करानी चाहिए। से पुरुष नसबंदी पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। रायपुर नगर निगम अंतर्गत पंडित भगवती शुक्ल वार्ड 57 में सभापति प्रमोद दुबे ने वार्ड वासियों के लिए सौंदर्यीकरण के लिए 17 लाख रुपए की सौगात दी है और मौला अली स्ट्रीट फव्वारा चौक बैरन बाजार में भूमि पूजन कार्यक्रम में सभापति प्रमोद दुबे ने 17 लाख के मद से फव्वारा चौक का सौंदर्यीकरण बैरन बाजार चबूतरे का नव निर्माण करवाने की घोषणा की है। भिंड में खनन अवैध जोरों पर है और खनिज विभाग कोई भी कार्रवाई करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। खनिज अधिकारी को अवगत कराने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और बीजेपी विधायक संजीव सिंह ने प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। विधायक ने कहा है कि अवैध खनन में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हुए हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज़।